आज का गोल्ड रेट अपडेट 25 जुलाई 2025 और रेपो रेट की भूमिका। 25 जुलाई 2025 का दिन उन सभी के लिए अहम रहा जो सोने में निवेश करना चाहते हैं या घरेलू जरूरतों के लिए ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। आज के सोने की कीमतों में जो बदलाव देखा गया है उसका सीधा संबंध रेपो रेट से है। भारत में आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट न सिर्फ कर्ज की लागत को तय करता है बल्कि घरेलू बाजार में सोने की मांग पर भी बड़ा असर डालता है। घरेलू बाजार में गोल्ड की मांग और रेपो रेट का असर। घरेलू बाजार में आजकल त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में गोल्ड की खरीदारी बढ़ी है, लेकिन ग्राहक अब सिर्फ सोने का डिजाइन नहीं बल्कि रेपो रेट को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि रेपो रेट कम होने पर लोन सस्ता होता है, ईएमआई आसान बनती है और इससे घरेलू बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। आज जब रेपो रेट स्थिर बना हुआ है तो घरेलू खरीदारों का रुझान गोल्ड की ओर ज्यादा देखा गया। आज के सोने के ताज़ा भाव 22K और 24K के रेट। शहर 22 कैरेट रुपये 10 ग्राम, 24 कैरेट रुपये 10 ग्राम। दिल्ली 58,400 रुपये, 63,200 रुपये। मुंबई 58,250 रुपये, 63,050 रुपये। कोलकाता 58,300 रुपये, 63,100 रुपये। चेन्नई 58,600 रुपये, 63,500 रुपये। आज के भावों में जो स्थिरता देखने को मिली है उसका मुख्य कारण रेपो रेट का अपरिवर्तित रहना है। निवेशकों और खरीदारों दोनों ने राहत की सांस ली क्योंकि महंगाई के बीच स्थिर रेपो रेट से बाजार में संतुलन बना रहा। रेपो रेट कम तो एमई सस्ती, गोल्ड खरीदारी आसान। आज के दौर में बहुत से लोग ईएमआई पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदने लगे हैं। ये संभव हो पाता है जब रेपो रेट कम होता है। कम रेपो रेट से बैंक लोन सस्ता मिलता है और लोग भारी ज्वेलरी भी आसानी से खरीद सकते हैं। 25 जुलाई 2025 को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे ईएमआई पर गोल्ड खरीदना घरेलू खरीदारों के लिए फायदेमंद रहा। महिलाओं और गृहिणियों के लिए रेपो रेट क्यों जरूरी है? आज की महिलाएं पहले से ज्यादा जागरूक हो गई हैं। वे अब सिर्फ डिजाइन या वजन नहीं, रेपो रेट भी चेक करती हैं। जब रेपो रेट ज्यादा होता है तो लोन महंगा होता है, जिससे परिवार का मासिक बजट बिगड़ सकता है। लेकिन 25 जुलाई को रेपो रेट के स्थिर रहने से कई महिलाओं ने सोने की खरीदारी में रुचि दिखाई और घरेलू बाजार में अच्छी मांग देखी गई। गोल्ड निवेश का सही समय है? रेपो रेट पर निर्भर करता है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो रेपो रेट की चाल पर नजर रखना जरूरी है। जब रेपो रेट स्थिर रहता है तो बाजार में अनिश्चितता कम होती है और सोने की कीमतें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं करती। आज के समय में जब महंगाई नियंत्रित है और रेपो रेट स्थिर है, ये समय गोल्ड में निवेश के लिए बेहतर माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेपो रेट और डॉलर का असर। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें डॉलर के मुकाबले और जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में रेपो रेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 25 जुलाई को जब अमेरिकी डॉलर थोड़ा मजबूत रहा लेकिन भारत में रेपो रेट स्थिर रहा तो सोने की घरेलू कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यही कारण है कि निवेशकों ने भारत में भरोसे के साथ निवेश किया। घरेलू बाजार में ज्वेलरी ब्रांड्स और रेपो रेट की रणनीति। बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स जैसे कि तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स भी अपनी मार्केटिंग रणनीति रेपो रेट को ध्यान में रखकर बनाते हैं। आज जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इन ब्रांड्स ने अपनी ईएमआई स्कीम्स को और आकर्षक बना दिया है, जिससे घरेलू खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। अगस्त 2025 में हो सकता है रेपो रेट में बदलाव। आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक अगस्त में संभावित है और बाजार में अटकलें हैं कि रेपो रेट में हल्का बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड की कीमतों में भी तेज बदलाव आ सकता है। इसलिए 25 जुलाई से लेकर अगस्त की शुरुआत तक का समय गोल्ड निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। निष्कर्ष: गोल्ड रेट और रेपो रेट माइनस अब हर घर का मुद्दा। अब जब हर आम इंसान फाइनेंस की समझ रखने लगा है तो रेपो रेट सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं रह गया है। आज सोने की खरीदारी से लेकर निवेश तक हर कदम रेपो रेट से जुड़ा है। 25 जुलाई 2025 को बाजार में जो स्थिरता रही उसका श्रेय रेपो रेट को ही जाता है। क्या आपने आज सोना खरीदा? रेपो रेट ने आपकी प्लानिंग को कितना प्रभावित किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ये जानकारी दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें ताकि सभी को रेपो रेट और गोल्ड रेट का कनेक्शन समझ में आए।